तो इस तरह से जिंक ऑक्साइड का भी फार्मूला हम लोग बना लेंगे। जिंक ऑक्साइड हमें मालूम है कि जिंक का तो Zn+2 होगा और ऑक्साइड का होता है O-2, तो ये भी अपना 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये फार्मूला बनेगा ZnO। तो इस केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे हम लोग ऑन हीटिंग जिंक कार्बोनेट यानी कि ZnCO3, और हीटिंग बोल रहा है तो यहाँ पर हम लोग एरो लगा करके और ऊपर हीट का सिंबल लगा देंगे, और इट प्रोड्यूस जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले मेटल देखेंगे। मेटल हमारे पास जिंक है, एक बार है, जिंक यहाँ भी एक बार है, तो हम कहेंगे कि जिंक यहाँ पे बैलेंस है। इसके बाद नॉन मेटल पे आएंगे, कार्बन यहाँ पर 1 टाइम है, कार्बन यहाँ भी 1 टाइम है, तो कार्बन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 टाइम है, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 टाइम है, तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये अपने आप बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। और मैग्नीशियम मेटल, तो इसका सीधा सीधा फार्मूला लिखेंगे हम लोग Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला अभी उसमें दिखाया था मैंने लिख करके, ये रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो इस फार्मूले को लिख लेंगे प्लस HCl इक्वल टू मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका फार्मूला बना लेंगे। मैग्नीशियम के ऊपर 2+ का चार्ज होता है, क्लोराइड के ऊपर 1- का होता है, तो ये बन जाएगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले मैग्नीशियम चेक करेंगे, एक बार है, यहाँ भी एक बार है, बैलेंस है। फिर आएंगे क्लोरीन पर, यहाँ पर क्लोरीन 1 टाइम है, यहाँ पे क्लोरीन 2 टाइम है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को चेक करेंगे, 2 टाइम हाइड्रोजन यहाँ भी है, 2 टाइम यहाँ भी है, तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूज द एनर्जी फ्रॉम द सन टू कन्वर्ट, यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट जो है वो एनर्जी यूज करते हैं सन से, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में। तो इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग ऐसे लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला आपको मालूम है CO2 होता है, प्लस वाटर का फार्मूला भी आपको मालूम है H2O होता है। ये रिएक्ट करता है कब, तो सनलाइट के प्रेजेंस में। दे रहा है ना क्वेश्चन में, प्लांट यूज एनर्जी फ्रॉम द सन, तो सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। गिव ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज का फार्मूला तो आपको नहीं मालूम है, तो ग्लूकोज को ऐसे लिख लेंगे हम लोग, और ऑक्सीजन गैस का फार्मूला आपको मालूम है O2 होता है, तो O2 लिख लेंगे, और यहाँ पर ग्लूकोज का फार्मूला हम लोग एक ऐड कर लेंगे और इसको भी याद रखेंगे। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ये हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला होता है, इसको भी याद रखेंगे। तो इस तरह से ग्लूकोज का फार्मूला हो गया C6H12O6। अब इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर कार्बन को देखेंगे, 6 टाइम है, यहाँ पे कार्बन 1 टाइम है, तो बैलेंस नहीं है। लेकिन अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो कार्बन की संख्या रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में बराबर हो गई। अब नेक्स्ट चेक करेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी बार है, 12 टाइम, जबकि इधर कितनी बार है, 2 टाइम। तो अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी अब कितनी बार हो गया, यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर इक्वल टू बोथ साइड। अब ऑक्सीजन को चेक करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पर 12 टाइम है और 6 टाइम, यानी टोटल कितने बार हो गया, 18 टाइम। और यहाँ पर देखिए 6 और 2 8 टाइम है, यानी कि काफी कम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन को यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना ऑक्सीजन बढ़ाएंगे कि 18 हो जाएगा, यहाँ पर 18 टाइम है, 12 और 6, टोटल कितनी बार है ऑक्सीजन, 18 ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पर 6 और 2 8 ऑक्सीजन है। अगर इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 12 और 6 18 ऑक्सीजन, तो दोनों साइड ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो गई। इस तरह से भी केमिकल रिएक्शन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयरन मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले आयरन मेटल, तो आयरन मेटल का फार्मूला सिंपल, हम लोग आयरन का
सिंबल यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस रिएक्ट विद वाटर, वाटर का भी फार्मूला आपको मालूम है कितना होता है H2O, टू प्रोड्यूस आयरन ऑक्साइड। अब आयरन ऑक्साइड का फार्मूला हमें निकालना पड़ेगा, तो आयरन ऑक्साइड का फार्मूला हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आयरन ऑक्साइड, यानी कि आयरन ऑक्साइड दो आयन से मिलकर के बना है, आयरन से और ऑक्साइड से। तो हम लोग यहां से फार्मूला निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे आयरन, आयरन कहां पे है, तो सबसे नीचे यहाँ पे आयरन है, कितना है Fe3+, और ऑक्साइड भी देख लेंगे यहां से, ऑक्साइड कहां पे है, तो ऑक्साइड यहीं जस्ट ऊपर है, O2- या O-2। तो यहां पर हो गया आयरन का हो गया Fe3+3 और ऑक्सीजन का हो गया O-2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा Fe2O3। तो हमारे पास फार्मूला हो गया Fe2O3 + H2। अब इसको बैलेंस कीजिए, आयरन यहां पर 1 टाइम है, यहां पर आयरन 2 टाइम है, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऑक्सीजन यहां पर 3 टाइम है, जबकि यहां पर 1 टाइम है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हाइड्रोजन यहां पर हो गया 6 टाइम और यहां पर 2 टाइम है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से केमिकल रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथेन गैस रिएक्ट विद एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो सबसे पहले मेथेन का फार्मूला हम लोग फिर से जो नोट बनाए हैं वहां से चेक कर लेंगे। तो ये रहा नोट, इसमें मेथेन का फार्मूला है CH4, तो CH4 यहां पे लिखेंगे। रिएक्ट विद एयर, एयर के साथ, एयर के रूप में हम यहाँ पे ऑक्सीजन यूज करेंगे, टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर H2O। अब इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन को, सॉरी कार्बन को। कार्बन यहाँ पर कितनी बार है, 1 बार है, यहाँ भी कार्बन कितनी बार है, 1 बार है, बैलेंस है। फिर हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन को, 2 टाइम यहाँ पर है, 4 टाइम यहाँ पर है, तो कैसे बैलेंस होगा, तो अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 टाइम हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया, 4 टाइम हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए, 2 टाइम यहाँ है, 2 टाइम यहाँ है, यानी कि टोटल कितना है 4 टाइम, जबकि इधर कितनी बार है 2 टाइम, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन इधर भी उतना ही हो गया जितना कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन इधर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बोथ साइड नंबर ऑफ एटम्स इज सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज इन वाटर एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डिकम्पोज हो जाता है वाटर और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में। तो इस केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए सबसे पहले हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब तक इसका फार्मूला हमें नहीं मालूम चलेगा हम इस रिएक्शन को नहीं लिख सकते हैं। तो फार्मूला हम लोग बना लें, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो सबसे पहले एल्यूमिनियम देखेंगे, एल्यूमिनियम कितना है Al3+, और हाइड्रोक्साइड देखेंगे OH-, तो लिखेंगे यहां पर Al+3 और हाइड्रोक्साइड OH-1, तो प्लस माइनस कट गया। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो ये बन जाएगा Al 1 टाइम और OH को गुणा करना है 3 से, तो OH × 3, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग AlOH का थ्राइस। इसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी बना लेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम का तो हमें मालूम है कि Al+3 होता है। ऑक्साइड एक बार फिर से चेक कर लेंगे हम लोग, ऑक्साइड यहां पर है O-2, तो यहां पर लिखेंगे O-2, माइनस प्लस कट जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये बनेगा Al2O3। इस फार्मूले को क्वेश्चन में रखेंगे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि AlOH का थ्राइस डिकम्पोज का मतलब होता है
कि इसको हीट करते हैं तो ये रिएक्शन जो है वो डिकम्पोज हो जाती है। किस फॉर्म में डिकम्पोज हो रही है? वाटर एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो पहले लिखेंगे वाटर प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 3 टाइम है, यहाँ पर 2 टाइम है, तो बैलेंस तो नहीं हुआ। अच्छा, उससे पहले मेटल को देख लेते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पर 1 टाइम है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 टाइम है और यहाँ पर 3 और 2 से मल्टीप्लाई है यानी कि 6 टाइम है, तो 6 टाइम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन हो गया इक्वल। अब आएंगे ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन 3 2 जा 6 टाइम है, 3 टाइम यहाँ पर है और 3 टाइम यहाँ पर है यानी कि दोनों तरफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन आपस में सेम है। इस तरह से भी केमिकल रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव सोडियम क्लोराइड एंड कार्बोनिक एसिड। तो सोडियम कार्बोनेट फार्मूला बनाएंगे। इसका फार्मूला होता है Na2CO3। क्यों? क्योंकि सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव होता है, कार्बोनेट के ऊपर 2 निगेटिव होता है, तो इसके चार्जेस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला आपको मालूम है, HCl होता है, इक्वल टू सोडियम क्लोराइड, ये भी आपको फार्मूला मालूम है, जनरल फार्मूला है, NaCl प्लस कार्बोनिक एसिड। ये फार्मूला आपको नहीं मालूम है तो इस फार्मूले को मैं इंपॉर्टेंट फार्मूला में लिखा हूं यहाँ पर, कार्बोनिक एसिड H2CO3। इन सभी फार्मूले को आपको याद करना है, क्योंकि ये फार्मूला याद रहेगा तो आपको केमिकल रिएक्शन लिखने में आसानी रहेगी। तो कार्बोनिक एसिड H2CO3, यहाँ पे हो गया H2CO3। अब इसको हम लोग बैलेंस करें, क्योंकि यहाँ पर सोडियम 2 टाइम है, यहाँ पर सोडियम 1 टाइम है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सोडियम बैलेंस हो गया। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्लोरीन यहाँ कितनी बार हो गया, 2 टाइम, जबकि यहाँ पर क्लोरीन कितनी बार है, 1 टाइम। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी क्लोरीन भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब कार्बन देखेंगे, कार्बन यहाँ पर 1 बार है, यहाँ भी कार्बन 1 बार है। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 टाइम है, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 टाइम है। इस तरह से हम कहेंगे कि ये भी केमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या है, बैलेंस है। तो इस तरह से हम लोग केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। कुछ होमवर्क हम आपको दे रहे हैं जो कि आप अपनी कॉपी में करेंगे, और आप लोग की क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उस ग्रुप में मैं ये सभी आयंस की पिक सेंड किया हूं और ये जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है इन फार्मूले की पिक सेंड किया हूं, तो वहां से आप लोग वो फोटो ले लेंगे और उसको अपने नोटबुक पे नोट कर लेंगे। और कुछ होमवर्क है जो कि मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ और इसको ग्रुप में भी अटैच कर दूंगा, तो ये होमवर्क आपको करके आना है घर से। आप लोग घर पे तो ऑलरेडी हैं, तो इस होमवर्क को आप लोग करके और हमें व्हाट्सएप पे या फिर अपनी कॉपी में करके हमसे चेक करा लेंगे। पहला क्वेश्चन है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस वाटर आपस में रिएक्शन करके बनाता है H3PO3 प्लस HCl। ये केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस है, इसको बैलेंस करना है। दूसरा क्वेश्चन है HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2O। और तीसरा क्वेश्चन है FeNO3 का थ्राइस प्लस Ca इक्वल टू CaNO3 का ट्वाइस प्लस Fe। इस तरह से मैं आपको 3 क्वेश्चंस दे रहा हूं। ये तीनों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक पे होमवर्क के रूप में करना है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।